तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो ये रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको करना है तो दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कि इसको हमेशा, अगर आपको इसको निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, हमेशा रुपये को ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, रुपए को ऊपर रखेंगे और क्वांटिटी को आपको हमेशा रखना है। ठीक है, देखिए, और इसको हमेशा किसके इक्वल करना है, रुपए और क्वांटिटी के ही फॉर्म में हमेशा इसको बराबर रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बराबर करना है। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। देखिए बेच कितने में रहा है, मतलब एसपी दिया है, एसपी दिया है कितना, तो अगर आप देखेंगे तो भाई कितने रुपए, रुपए ऊपर रखेंगे, मतलब 3 रुपये में, 3 रुपये में कितने 15, 15 कितना क्वांटिटी हो जाएगा भाई, 3 रुपये में 15 नींबू बेच रहा है। ठीक है, अब जो कि दिया कितना है, ये 60% लाभ के बराबर है। तब एक चीज़ देखिएगा, ये जो जितनी वैल्यू आई तो ये एसपी हुआ, हमारा एसपी हुआ कि नहीं हुआ, तो कितने परसेंट भाई 60, इससे 60% प्रॉफिट कमा रहा है। तो कोई चीज़ क्या होती है 100%, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई चीज़ कितनी होती है तो 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में अगर उसने 60% प्रॉफिट की कमाया तो 60% प्लस होगा, तो मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा, 160% में बेचा होगा भाई। 160% बेचा होगा 100 रुपये की चीज़, तभी जाके तो 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए ये कितने में बेच रहा है, 3/15, मतलब ये दर से बेच रहा है। 160 इतने में बेच रहा है, जबकि बेचा कितने में, 160 में। तो यहाँ पर हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, 160 का मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा हमारा 100 ऊपर जाएगा और 160 का नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, देखिए रुपये, 1 रुपये में बोल रहा है तो 1 रुपये ऊपर रखेंगे और नीचे हम एक्स रख देते हैं, क्योंकि हमको वस्तु ही तो पता करना है भाई कितनी वस्तु, मतलब कितने नींबू को बेचेगा। तो मान लीजिए एक्स नींबू को बेचेगा, 1 रुपये में एक्स नींबू को बेचेगा। समझ में आया। देखिए इतने रुपए को आप हमेशा क्या करना है कि इस रेशियो में 3/15, मतलब इतने में बेच रहा है, जबकि इससे कितना 160% प्रॉफिट कमा रहा है। तो इतने की वैल्यू इसके बराबर होगा। तो नीचे हमेशा हमने आपको बोला एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखते हैं, नीचे परसेंटेज, तो 160% नीचे करेंगे, 160% है तो ऊपर होकर 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है एसपी लिखने का। देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 5 बार है ना, 5 बार, 20 से 5 बार जाएगा और 20 से 8 बार जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 8। मतलब अब यहाँ पर कितना आ गया, मैंने क्या माना था कि 1 रुपये में कितने नींबू बिकेगा, मतलब टोटल कितने एक्स नींबू बिकने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितने, 8 नींबू बिकने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि देखिए ऊपर रुपये रखिए, नीचे क्वांटिटी, तो मैंने रुपया रखा, नीचे क्वांटिटी, ये रुपया होगा और क्वांटिटी होगी, मतलब एक्स नींबू बिकने वाला है। ये कितने परसेंट बजा रहा था, तो भाई 60% प्रॉफिट पर, तो कोई चीज़ 100% होती है तो 160 हो जाएगा, तो नीचे 160 करेंगे और इसके बराबर कर देंगे, तो ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तु खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1 रुपये 23 पैसे में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, देखिए 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। आप कितने रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, तो 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद रहा है। अगर एक चीज़ आप देखेंगे, सीपी हम मानते हैं कि भाई 15 रुपये में एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, कितनी है 1 रुपये के हिसाब से टोटल कितने रुपए खर्चा कर दिया, 15 रुपये कर दिया। कितने में खरीदा, एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा है ना, कितने में, एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा। अब बेच कितने में रहा था, अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस, तो बेच रहा है एक वस्तु को कितने में, 1 रुपये 23 पैसे में। ये क्वेश्चन बोल रहा ना भाई, 15 वस्तुएं हैं, 15 रुपये का बेचा, मतलब एक वस्तु कितने में बेचा होगा, एक वस्तु 1 रुपये में खरीदा होगा, है ना, मतलब 15 वस्तुएं 1 रुपये में बेचा तो 15 रुपये होगा। इसी प्रकार से हर वस्तु को 1 रुपये 23 पैसे में बेच रहा है। तो भाई डिफरेंस कितने का आएगा, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.23 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 0.23 का आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, पॉइंट कितने का आ रहा है, तो 23 का आ रहा है ना। देखिए ये आएगा आपका 23 पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 0.23 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। किस पे प्रॉफिट जाएगा, तो यहाँ 15 नीचे नहीं आएगा। देखिए अगर आपको 15 नीचे ले जाना है तो यहाँ पे 1.23 जो लिखा है एक वस्तु को बेच रहा है, तो 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा यहाँ पर सीपी निकलेगा। हम एक वस्तु का सीपी निकाले हैं तो एक वस्तु का हमको मूल्य सीपी नहीं जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि देखिए एक वस्तु का एसपी है तो एक वस्तु का सीपी हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ दशमलव है तो 2 जीरो नीचे आएगा, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 23%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना, 23% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है,
हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है, 15 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का 1 रुपये में बेचता है तो टोटल 15 रुपये हुए। इससे हमको कोई मतलब नहीं, एक वस्तु का सीपी कितना होगा, 1 रुपये होगा। इसी प्रकार बेच रहा है, एसपी कितना है एक वस्तु का, 1 रुपये 23 पैसे, तो 0.23 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि इसको करने के लिए बहुत सारी मेथड है, आप पूरा एसपी और पूरा सीपी भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका फालतू का टाइम जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के वाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से कितना है, 15% अधिक है। चलिए, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, एक चीज़ आप इस क्वेश्चन में समझिएगा, बेईमानी वाला क्वेश्चन है। तो 1 केजी में कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। भाई 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता, 1000 ग्राम होता है। अब बोल रहा है कि वो क्या करता है, अपने अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब वादा करता है, और ये जो अंकित मूल्य है कितने परसेंट है, तो वो सीपी से कितने परसेंट है, 15% अधिक है। तो भाई हमने सीपी माना 1000 है, क्या है 1 केजी है ना, सीपी हो गया हमारा। अब देखिएगा, सीपी हमारा इतना हो गया तो इस पर 15% प्रॉफिट कमाएगा। भाई 1000 की कोई चीज़ है, इस पर 15%, 1000 की कोई चीज़ है, इस पर 15% हमको कमाना है, तो कितने में बेचेगा भाई, कोई चीज़ 100% होती है, बेचेगा कितने में, तो भाई 115% में। 100 + 15 करेंगे तो 115 आएगा, ये नीचे हमारा 100 चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1150 रुपये में बेचेगा। ये हमारा एसपी होगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो कितने वजन का उपयोग कर रहा है, 950 वजन का उपयोग कर रहा है। भाई एक केजी के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने का यूज कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे 950 का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने का, 950 का यूज कर रहा है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का होगा, मतलब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितने में बेच रहा है, 1150 रुपये में बेच रहा है, और यहाँ पर वजन कितना उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर वजन का तौल कितना कर रहा है, तो वजन जो है यहाँ पर यूज कर रहा है 950 का। तो भाई यहाँ पे 50 ग्राम मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, और यहाँ पर तो 1000 में कितना जा रहा है, 1000 में 1100, मतलब 150 इधर कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, इसको घटाइए इसमें, तो 1150 में अगर 950 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 1150 माइनस 950। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि नीचे कौन सा जाएगा, 950। इस क्वेश्चन में आपको सीपी 1 केजी नहीं रखना है, इस क्वेश्चन में, बेईमानी वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे क्या जाएगा, जिस वजन का उपयोग कर रहा है। अब कौन से वजन का उपयोग कर रहा है, 950। भाई हर बार कितना यूज कर रहा है, 950 ग्राम का यूज कर रहा है, तो नीचे 950 जाएगा, और परसेंटेज के लिए अपॉन अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो 200 होगा, अपॉन ये हमारा ये 200 हो जाएगा, ये 950 ही रहेगा। ये पूरा जब करेंगे देखिए कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 950। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाने वाला है। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 20 से कितना हो जाएगा, 400 अपान कितना हो जाएगा, 400 अपान हमारा 19 हो जाएगा। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 19 से 2 बार जाएगा, 38 होगा। फिर 20 बचेगा तो 2 से 1 बार जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा, 2 से 1 बार जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 19 फिर 1 सही कितना आ जाएगा। तो अगर आप पूरा इसमें सॉल्व देखेंगे आंसर कौन सा दिया है, तो अगर आप देखेंगे आंसर आपका दिया है 21 सही 1/19%। हाँ 21 सही इतने परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को करना किस तरह से है। बस देखिए हमेशा याद रखिएगा कि नीचे हमेशा क्या जाएगा, तो नीचे हमेशा 950 इसलिए जाएगा, 950 ही नहीं जाएगा, जिस वजन का उपयोग करेगा। तो इसमें तौल कितने वजन रहा है, 950। तो देखिए भाई 15% प्रॉफिट पर बेचा तो यहाँ से 150 रुपये कमा लिया, और यहाँ से 50 ग्राम का यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है। टोटल ओवरऑल 200 प्रॉफिट यहाँ हमने लिख दिया, इसको लिखना नहीं है आपको, यहाँ डायरेक्ट करना है कि 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया और किस पे 950%। 950 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ऐसे कल के भी क्वेश्चन थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार वह 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो 1 किलोग्राम के अनाज में कितनी मात्रा देता है। मतलब देखिए पहली चीज़ तो 1 केजी बराबर कितना होता है, आपको सबको पता होगा 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, बोल रहा है 1 केजी के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वो बेईमानी करके कितना कमा रहा है, 25% कमा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस परसेंटेज से ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 25% बराबर होता है 1/4, ना बनता हो तो 25/100 करिए, फिर उसको कट करिए तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1/4 होता है और ये क्या है, प्रॉफिट है। भाई ये प्रॉफिट ही तो है,
प्रॉफिट कितना है, 4 रुपये में एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 रुपये में एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी, जैसे देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया तो उसमें क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं भाई कितने की प्रॉफिट हुई और नीचे कितने वजन का उपयोग करता है, भाई इतने करते हैं ना। तो जितने, देखिए हमेशा याद रखिएगा इन दोनों का योग, भाई प्रॉफिट और नीचे टोटल कितना था, इन दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो टोटल कितना हुआ भाई, 5 हुआ, 5 की नहीं हुआ, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1000 ग्राम के बराबर होगी, 1000 ग्राम के। तो 1 बराबर कितना होगा, 5 से 20 बार, तो 1 बराबर 200, ठीक है, कितना आ गया, 1 बराबर 200 आ गया, समझ में आया। अब यहाँ पर हम रखेंगे, अगर इसको हमको बनाना है 1/4 को, तो 1 बराबर 200 है, तो ऊपर अगर हम 200 करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 200 होगा और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 होगा। अब देखिए इन दोनों का योग 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई आ रहा है, ये प्रॉफिट ही दिया है तो प्रॉफिट का इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 200 और 800 जोड़ेंगे तो 1000 है ना। तो हमेशा इसको किसके बराबर रखना है, इन दोनों का योग जो प्रॉफिट और जो दिया टोटल, तो इसमें से किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा, तो ये 200 थे। अब हमेशा याद रखिएगा, मतलब 1 केजी के स्थान पर कितने वजन का उपयोग कर रहा है, 800 ग्राम वजन का उपयोग करेगा और 200 का क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 800 ग्राम, कितना आएगा, 800 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 800 ग्राम होगा। देखिए एक बार समझाएंगे और समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 25% बराबर 1/4 होता है। अब 4 रुपये पर एक का वजन का उपयोग, भाई 4 अगर ग्राम है, 4 ग्राम पर 1 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब एक प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब गलती की वजह से है ना। तो टोटल कितने ग्राम हो गया, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 बराबर 200 ग्राम आ जाएगा। तो इसी प्रकार एक में अगर हम 200 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 और नीचे आ जाएगा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1000 होना चाहिए हमेशा, तो 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इससे पता चलता है कि नीचे हमेशा क्या जाता है, हमने बताया आपको, नीचे हमेशा जिस वजन का उपयोग करेगा, नीचे किस वजन का उपयोग कर रहा है भाई, 800, नीचे 800 आया तो 800 वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब तौलते टाइम क्या कर रहा है, 1000 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब हर केजी में वो 200 ग्राम क्या कर रहा है, लूट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य कितने % होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना है, देखिए यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य कितना है, तो अगर आप देखिए सीपी दिया है, यहाँ पर क्या है, सीपी क्रय मूल्य दिया है, कितना है सीपी, 120 रुपये है, ठीक है। और डिस्काउंट अगर देखें तो 4% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, 4% है, ठीक है, डिस्काउंट 4% है। और इसका प्रॉफिट कितना, 10% का लाभ है ना, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट बराबर 10% का लाभ है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमको पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। एक तो पहली चीज, इस क्वेश्चन को देखिए दोनों तरीके बता सकते हैं। देखिए पहले अगर, क्योंकि यहाँ पर दिया है सीपी दिया है और एमपी मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्योंकि हमको दोनों चीज़ यहाँ पर अगर इस प्रकार का दिया है तो आप सीपी और उसका रेशियो निकाल लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो निकालिए। तो सीपी का रेशियो होता है 100 माइनस क्या कर दीजिए, डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट % कर दीजिए, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट % होता है, ठीक है। अब 100 में अगर डिस्काउंट कितना है, 4 है, 100 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 होगा, कितना होगा, 96 होगा, और इसको अगर 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये हमारा बन गया %, ठीक है। अब देखिए पहले से दिया है सीपी हमारा दिया है 120, तो 96 बराबर 120 होगा, तो हमको एमपी निकालना है, तो ये सब हम डायरेक्ट इसको करेंगे किस प्रकार से, देखिए टोटल सीपी कितना है, 120 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 96 है, तो नीचे हमारा 96 चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्योंकि हमको एमपी निकालना है, तो एमपी कितना है, 110, तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया। देखिए इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब इसको कट करेंगे तो 12 से 8 बार जाएगा और 12 से 10 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसको अगर कट करते हैं तो अगर देखिए 2 से, तो ये पूरे को अगर कट करेंगे दशमलव में आंसर आएगा, किस प्रकार से आएगा, देखिए 2 से 5 बार और 2 से 4 बार, ठीक है। तो ये 55 हो जाएगा, कितना आएगा, देखिए 550 हो जाएगा, 550/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एमपी हमारा कितना आएगा, एमपी बराबर 4 से 1 बार, 4 से 3 बार जाएगा 12, फिर 30 हो जाएगा, 4 से 7 बार 28, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 137.5 आने वाला है, ठीक है। कितना आएगा, 137.5 आएगा, कुछ भी नहीं। सीपी और एमपी का रेशियो लीजिए, तो सीपी और एमपी का रेशियो इस प्रकार से आ जाएगा। टोटल दिया कितना है, सीपी दिया 120 एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखिए, नीचे कितने % का दिया है, 96, तो नीचे 96 रखिए, और क्या निकालना है, एमपी, तो एमपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर दूसरे मेथड से करना है तो एक चीज़ हम आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में यहीं पे बता देते हैं कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये ना करके दूसरे तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, मान लीजिए, माना एमपी कितना, हमने मान लिया कि एमपी कितना है, x रुपये,
एक्स रुपये एमपी, तो भाई एक्स रुपये पर ही 4% छूट कर रहा है। देखिए एक्स रुपये पर ही 4% छूट कर रहा है। कोई चीज़ 100% होती है, अगर उस पर 4% छूट हो गई तो 100 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, मतलब 96% के बराबर होगा। तो कभी भी अगर एमपी पर छूट दी जाती है तो क्या होता है, एसपी होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया तो इधर भी हमको सेलिंग प्राइस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। भाई ये सेलिंग प्राइस आ गया, समझ में आ रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस को हम सेलिंग प्राइस के बराबर कर दें, अब यहाँ पर हमारा सीपी दिया है और 10% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 120 रुपये है तो इसका हम क्या निकाल दें, 110%, मतलब 100 रुपये का। अगर ये 100% है तो ये 10% को प्रॉफिट चाहिए, 100 + 10 मतलब कितने बेचना पड़ेगा, 110% में। तो 120 है सीपी, मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 100 + 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा, परसेंटेज के लिए अपन 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, इसको पूरा वही सेम चीज़ दिया है तो वो आ जाएगा आपका, आएगा 137.5 आएगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से भी करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और सीपी और एमपी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है और उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता तो, और इसे 330 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए 37.5% दिया है लाभ पर बेचता और 12.5% पर कम में खरीदा होता। पहली चीज तो 37.5% होता कितना है, आपसे बनना चाहिए 37.5% बराबर होता है 3/8। कितना होता है, 3/8 होता है। 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8 होता है। ठीक है, क्योंकि इस रेशियो का यूज है तो इस रेशियो को हमको लिखना पड़ेगा, बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो इसको आप क्या सॉल्व करिए, 37.5/100 करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। इसी प्रकार से इसको भी करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या मानना पड़ेगा, एमपी मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब छूट किस में दे रहा है, देखिए इतने लाभ पर बेचता है, उसने इतने रुपए कम कर दिया, तो यहाँ पर हमको सीपी मानना पड़ेगा। सीपी देखिए, सीपी हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी इस प्रकार की वैल्यू अगर भिन्न में आती है तो सीपी आपको इन जो नीचे दिया है टोटल दिया है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब 8 अब 8 ही दिया है तो दोनों का एलसीएम 8 ही आएगा, तो इसलिए हम सीपी को इसको मान लेंगे, सीपी हम मानेंगे 8 को। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि 8 क्यों माने, 8 इसलिए माना क्योंकि इनका ही मल्टीप्लाई करने पर ताकि ये कट जाए। देखिए 1/8 से भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, 3/8 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। अब देखिए सीपी हमारा 8 रुपये आ गया, तो बोल रहा है इसके अंकित मूल्य यहाँ पर दिया है, मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। भाई कोई चीज़ 8 रुपये की है तो अगर 37.5% लाभ पर बेचेगा, मतलब 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है। इस पर लाभ पर बेचेगा, कोई चीज़ 8 रुपये की है, 37.5% कितना होता है, अभी हमने आपको बताया 3/8 होता है, 3/8 होता है। अगर 3/8 करेंगे तो 37.5% कितना आएगा, 3 रुपये आएगा। कितना आएगा, 3 रुपये आएगा, मतलब 8 रुपये पर 3 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो इसका हमको कितने रुपये में बेचेगा भाई, तो हमको एसपी निकालना है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए किस प्रकार से निकला, देखिए 8 रुपये का 3/8 निकालेंगे 37.5%, मतलब 8 रुपये पर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेचा कितने में होगा, तो बेचा होगा 8 3 11 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ये हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीपी दिया है, तो सीपी को क्या बोल रहा है, सीपी बोल रहा है कि भाई इसको 12.5% कम में खरीदा होता, मतलब कम में मतलब 12.5%, मतलब 12.5% कम में खरीदा होता। 12.5% होता है 1/8, मतलब 8 रुपये पर 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 रुपये कम में, मतलब पहले 1/8 निकालेंगे तो 1/8 1 रुपये आएगा, तो 8 से 1 रुपये कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता, 7 रुपये में खरीदा होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 7 रुपये में खरीदा होता है। अब देखिए यहाँ पर 330 रुपये कम में बेचा होता था, हमको यहाँ 330 का प्लस नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 10% का लाभ कमाने के लिए। भाई कोई चीज़, यहाँ न्यू सीपी हमारा आ गया, न्यू सीपी कितना है भाई, 7 रुपये है। 7 रुपये की चीज़ को अगर हमको 10% प्रॉफिट कमाना है तो इसको कितना निकालना पड़ेगा, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, कितना 10% निकालेंगे, तो 10% ना निकाल के देखिए न्यू सीपी हमारा कितना आ गया था, 7 आ गया था। इस पे 10% हमको प्रॉफिट चाहिए भाई, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तब तो जाके उसको उतने में हो रहा है। तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट, इसका 10% अगर निकालेंगे तो 7 का 10% होता है कितना हो जाएगा, 0.7 आएगा। या तो 110% निकालेंगे तो 11 से 77 होगा तो 7.7 आएगा। कितना आएगा, 7.7 नहीं बनता तो निकाल लीजिए, 7 का 110% निकालेंगे, 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 77 होगा, तो एक 10 नीचे है तो एक 0 नीचे है, तो एक अंक के बाद 0.77 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 77 में बेचेगा, मतलब ये एसपी आएगा, क्या आएगा, एसपी आएगा। अब एक चीज़ देखिए 7.7 की चीज़ है और यहाँ पर कितने की थी, 11 रुपये में, तो इसका अंतर आप देखिए कितना अंतर दिया है। तो अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतर दिया है कितना, 3.3 कितना है, 3.3 इसका अंतर दिया है। जबकि देखिए इसमें कमी कितना बोल रहा है, तो 330 रुपये कम में बेचा, अपने से बोला है कि 330 रुपये कम में बेचा। तो भाई इतने रुपए की कमी आ रही, कितने की आ रही, 3.3 की कमी आ रही, जबकि इतना दिया हुआ है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो एक बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए एक 0 उधर जाएगा तो 33 से एक बार 10, मतलब एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक बराबर हमारा यहाँ पर
33 से एक बार जाएगा है ना, तो एक बराबर हमारा 100 आने वाला है। ठीक है, एक बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। इसलिए सीपी हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर सीपी हमने 8 माना था, 8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 800 आ जाएगा। अभी आंसर नहीं है, सिर्फ सीपी भरे इतना दिया है। तो बोल रहा है कि यह 1000 से कितने प्रतिशत कम है। भाई 1000 से ये कितने प्रतिशत कम है, 800 जो है 1000 से कितना कम है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 200 कम है। कितना कम है, 200। तो परसेंटेज के लिए 200 ऊपर रखिए, और किससे बोल रहा है, 1000 से, तो नीचे जाएगा 1000 करिए, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। कितना आ जाएगा, 20%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से आया, यहाँ पर देखिए 37% होता है, 3/8 होता है, 12.5% की कमी हो रही है, मतलब 1/8 होता है। यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको माइनस करिएगा, मतलब कमी हो रही है, यहाँ पर क्या है प्लस करिएगा, तो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये 8 आ गया, तो मतलब सीपी हमारा 8 है, इस पर इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो भाई 8 का 37.5% कितना होता है, 3/8 मतलब 3 होता है, तो 8 मतलब 11 रुपये में बेचा। ठीक है, इसी प्रकार इससे 8 रुपये कीमत थी, तो 12.5% कम हुई, तो कितना आ गया, 7 रुपये आ गया। ठीक है, अब 7 रुपये की चीज़ को भाई 10% प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब 110% बेचना है, तो मतलब 7.7 बेचना है, तो एसपी का अंतर कितना आ गया, 3.3 हो गया, मतलब इतने की कमी आई, लेकिन कमी कितना दिया है, 330, तो एक बराबर हमारा 100 आ गया। तो सीपी हमारा हमने कितना माना था, 8 माना था, तो एक बराबर 100, तो 8 × 100 करेंगे तो 800, सीपी कितना आ जाएगा हमारा 800। 1000 से कितना कम है भाई, 800 1000 से कितना कम है, तो 200 कम है, 200 नीचे 1000 जाएगा, तो आप कितना आ जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी होगी तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश की है, इसको और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और इसको छोटे से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमने आपको बताया है, यहाँ पर रुपए ऊपर रखिए और नीचे आपको क्वांटिटी रखना है। ठीक है, हमेशा, और क्वांटिटी को हमेशा बराबर करना है। क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड दिया है तो क्वांटिटी को बराबर करना है। देखिए सीपी दिया है, सीपी बराबर क्या होगा, खरीद रहा है कितने में, तो अगर देखिए 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो 1 रुपये ऊपर रखेंगे, और क्वांटिटी कितनी हुई, 5 पेन क्या कर रहा है, खरीद रहा है। एसपी कितना है, तो एसपी देखिए 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, मतलब 1 रुपये में 4 पेन क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी कितना पेन है, 4 है, यहाँ पर 5, भाई 5 पेन खरीदा तो 5 ही पेन तो बेचेगा, है ना, 4 पेन खरीदेगा 4 पेन बेचेगा, तो इन दोनों को हमको बराबर करना है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 और 4 का एलसीएम होता है कितना, अगर लेना है तो इसको 20 कर दीजिए, कितना होगा एलसीएम, 20 हो गया। मतलब जो दोनों से कटे, एलसीएम लीजिए या दोनों से जो कटे, तो यहाँ पर अगर हम 20 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 5 से 4 बार जाएगा, सीपी हमारा 4 आ गया। इसी प्रकार भाई 20 टोटल क्वांटिटी आया तो 20 यहाँ भी होगा, तो 4 से कितनी बार जाएगा, तो 5 बार, मतलब सीपी हमारा 4 आया, एसपी हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब कोई चीज़ 4 रुपये की है, उसको बेच कितने में रहा है, 5 रुपये, मतलब प्रॉफिट कितने कमाया, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया, 4 रुपये पर, तो नीचे 4 सीपी जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 25% जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ऊपर रुपए रखना है, नीचे क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी को हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको याद रखना है कि इक्वल करना है, बराबर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, यदि उनमें से प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितने परसेंट पर दूसरे से होना चाहिए, मतलब दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए एक आदमी ने 20% के लाभ पर कुल 2 साइकिलें बेची, टोटल साइकिल मतलब 20% के प्रॉफिट पर 2 साइकिल बेची, जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3500 रुपये। 3500 रुपये जो है प्रत्येक साइकिल का सीपी है, मतलब मूल्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक पर उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए ए है तो ए पर उसको कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बी को हमको निकालना है। तो एक चीज़ देखिए भाई, टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है, मतलब ए और बी दोनों में, ए प्लस बी दोनों में क्या हो रहा है, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे, ए प्लस बी मतलब दोनों लोगों का, ए प्लस बी दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3501 रुपये की कीमत है। दो की कीमत कितनी होगी, 35 दूना 70, मतलब 7000 रुपये होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर गलती मत करिएगा भाई, एक की कीमत 3500 पहले बोला है प्रति की, तो 2 की कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो ओवरऑल दिया है, तो 2 की कितनी होगी 2 की होगी 7000, तो इसका हम 20% निकालेंगे भाई, कितना परसेंट इसमें प्रॉफिट हुआ, तो 2 0 कैंसिल होगा,
7 से 2 बार 14, ये 1400 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब दोनों में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं ए को कितना प्रॉफिट हुआ। ए को भाई 5% हो रहा है, तो 5% प्रॉफिट होगा तो प्रत्येक की मूल्य 3500 रुपये है। तो 3500 रुपये पर यहाँ पर 7000 ना करिएगा, यहाँ पर 35, क्योंकि एक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका 5% हम निकाल देंगे। भाई 5% पर निकालेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 35 से 5 बार कितना होगा? 5 से 5 25 होगा, 5 से 3 बार 2 17, कितना हो जाएगा? 175 आएगा। 35 पंचे 175 हुआ। मतलब दोनों मिला के कितना दोनों में कितना प्रॉफिट हुआ? 1400 रुपये का। लेकिन एक पर प्रॉफिट कितना हुआ? 175 रुपये का। तो भाई बी पर प्रॉफिट कितना होगा? मतलब दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट कितना होगा? इनका अंतर ले लीजिए। तो इनका अंतर कैसे निकालेंगे? देखिए 1400 है तो 100 घटाएंगे 1300 होगा, ये 1225 आएगा। क्या आएगा? 1225 अपॉन किस पे? बी। तो अब नीचे क्या जाएगा? नीचे एक का सीपी जाता है भाई, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये 1225 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई दूसरे पर कितने का प्रॉफिट होगा? 1225 पर। 1225 का प्रॉफिट होगा और किस पे? 3500 रुपये पर। तो नीचे हमारा 35 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर ही कितना होता है? 1235। तो 35% आ जाएगा। कितना आएगा? 35% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। और कुछ भी नहीं करना, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना। देखिए 35 तो दिया है, 1225 है, तो इसको जब कट करेंगे तो अगर आपसे मल्टीप्लाई करते नहीं बनता तो किस प्रकार करिए? 35 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25 होगा। पूरा 25 लिख दीजिए और फिर 3 3 इधर बचेगा, इधर साइड 3 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 बढ़ाकर 4 में करेंगे तो 4 से 3 बार ये 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 होगा। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं कमेंट जरूर करा करिए, जिससे हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा ज़्यादा हम लोग आपको क्वेश्चन करा पाएंगे। ठीक है, चलिए। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे और 1000 रुपये परिवहन में खर्चा किया। भाई 200 क्विंटल गेहूँ खरीदा उसने कितने रुपए में? 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, है ना। इतने क्विंटल गेहूँ खरीदा उसने, ठीक है। और बेचा कितने में? तो भाई 1300 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसने बेचा, ठीक है। इतने रुपये मतलब ये सीपी होगा एक का, ये एसपी होगा एक का, ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है और परिवहन में 10,000 खर्चा हुआ। कितना? 10,000 रुपये परिवहन में खर्चा हुआ। अब देखिए टोटल इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट पूछ रहा कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सीपी बराबर कितना होगा? भाई 200 रुपये की 200 कुंटल 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचा, तो 200 मल्टीप्लाई 1200 करेंगे। कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 12 से 2 बार 24 मतलब 2,40,000 आएगा। कितना आएगा? 2,40,000 रुपये। ये सीपी आ गया। अभी सीपी पूरा नहीं होगा क्योंकि 10,000 तो परिवहन में भी खत्म हुआ। भाई 10,000 परिवहन में, तो टोटल सीपी होगा सीपी बराबर 2,40,000 और प्लस करेंगे 10,000, 2,50,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 2,50,000 आ जाएगा। भाई इतने का उसने खर्चा किया, ठीक है। अब एसपी निकालिए। एसपी बराबर क्या होगा? भाई 200 क्विंटल था, अब बेच कितने में पाया? 1300 रुपये के हिसाब से, तो 1300 का मल्टीप्लाई 13 से 2 बार जाएगा 26, तो आ जाएगा 2,60,000 रुपये, ठीक है। भाई 2,50,000 की चीज़ को 2,60,000 में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया? तो अगर आप देखेंगे तो भाई 10,000 का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 10,000 का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा? 10,000 का प्रॉफिट उसने कमाया, नीचे जाएगा इस पर 25, 2,50,000 पर, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो 1 जीरो 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? अगर देखेंगे 1/25 ही कितना होता है, तो 1/25 आपका राइट आंसर आने वाला है 4%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 4% का प्रॉफिट हुआ, है ना। देखिए फिर से निकाल के अभी आपको बताएंगे कितने परसेंट का होगा। तो 4%, कुछ नहीं करना है। 200 कुंटल था, 1200 रुपये के हिसाब से बेचा, तो कितना आ गया? 2,40,000। 10,000 यातायात पर, तो टोटल सीपी इतना आ गया? 2,50,000 आ गया। ये एसपी होगा 200 कुंटल 1300 रुपये के हिसाब से बेचा, 2,60,000 का। 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल दीजिए बस। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रहीम ने 45 रुपये की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 की दर से बेचे। इस अवधि दौरान उसे 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये की दर से बेचे होते तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। देखिए कितने? 45 रुपये की दर से 20 केजी संतरे खरीदे, है ना। 45 रुपये की दर से 45 रुपये की दर से है ना, कितने केजी खरीदे? 20 केजी खरीदा। अब बेच कितने में रहा है? तो 54 रुपये की दर से बेच रहा है। भाई बेचेगा भी 20 केजी, तो उसमें 1.5 केजी क्या हो गया? खराब हो गया।
और इसको 10 रुपये के हिसाब से बेचा है। देखिए किस प्रकार से 45 रुपये की दर से सीपी निकालेंगे भाई। सीपी भाई कितना खर्चा किया उसने, 45 रुपये की दर के हिसाब से 20 kg उसने खरीदे, तो 45 दूना 90 मतलब 900 रुपये का उसने क्या किया, 900 रुपये का उसने ये खरीदा। क्या खरीदा भाई, संतरे खरीदे। अब बोल रहा है 54 रुपये के हिसाब से बेच दिया, लेकिन उसमें 1.5 kg खराब हो गए। तो पहले हम देखिए 54 रुपये के हिसाब से बेचा उसने, और कितने kg बेचा, 20 kg बेचेगा, लेकिन 1.5 kg खराब हो गया भाई, 1.5 kg खराब हो गया। तो इसको हम ऐसा करेंगे यहाँ पर, हालांकि ऐसा होगा, देखिए 20 kg में अगर खराब हो गया तो 20 में एक जाएगा 19 होगा और एक हो जाएगा 18, 18.5 kg कितना होगा, 18.5 kg इसमें भाई उसने बेचे होंगे। कितना बेचा होगा, 18.5 kg बेचा होगा। बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। देखिए भाई 1.5 kg खराब हो गया तो ये कितना आ जाएगा, अगर 54 मल्टीप्लाई करते तो इसको याद रखिएगा, इसको 54 में डायरेक्ट आप इसका 20 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 54 और 27 उसमें घटा दीजिएगा। 54 27 कितना होगा, तो 27 अगर जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा, और 5 2 7 1 8 है ना, 8 81 कितना हो जाएगा, 27 से 3 बार जाएगा तो 81 होगा। 81 घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 999 आएगा। कितना आएगा, 999। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इसी का मल्टीप्लाई करिए या 999 आने वाला है। 540 हो जाए तो 999 आएगा। एसपी हमारा इतना आ गया। अब भाई एसपी अभी और आएगा, क्योंकि देखिए 1.5 kg जो संतरा है ना, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ SP1 मान लीजिए, SP सेकंड इसको मान लीजिए। हालांकि SP फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत नहीं है भाई। 1.5 kg संतरे को किसके हिसाब से बेचा, 10 रुपये के हिसाब से। तो ए भी बेच लिया कितने में, 15 रुपये में ए भी बेच लिया। बेचा कि नहीं बेचा, कितने रुपये में बेचा, 15 रुपये में ए भी बेच लिया। अब टोटल अगर आप देखें, टोटल SP हमारा कितना बना, तो SP बराबर 999 ये था और ये था 15 रुपये, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 1014 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब 900 की चीज़ को 1014 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट निकालेंगे। ये 900 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो 114 आएगा। 114 अपान किस पे, 900, तो 900 हमारा नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 1 0 2 0 से कट जाएगा। अब 9 से अगर हम भाग देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 9 से एक बार जाएगा है ना, 9 से एक बार, 2 बचा 24, 9 से 2 बार 18 हो जाएगा है ना। तो ये आपका आएगा 12 सही कितना आएगा, 2/3% आने वाला है। 12 सही 2/3%। आप सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। हालांकि इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, कटेगा क्योंकि देखिए 9 से एक बार, फिर 9 से 2 बार जाएगा, 9 से 2 बार 18, तो 24 रहेगा, 6 बचेगा है ना। तो 6/9 होगा। 6/9 को अगर 3 से कट करेंगे, 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 12 सही 2/3 जो है करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व किए हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।